तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की। डेरिवेटिव अब तक हमने फाइंड किया यूजिंग डेरिवेटिव, सॉरी यूजिंग डेफिनेशन। ठीक है, डेरिवेटिव हमने फाइंड किया यूजिंग डेफिनेशन, या जिसके दूसरे नाम थे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय ab initio। ठीक है, तो आज हम उसके कुछ थ्योरम्स की बात करते हैं कि मतलब किस तरह के फंक्शन होते हैं, किस तरह का डेरिवेटिव लेना है, क्या चीज़ें हमें करनी है। तो कुछ डेरिवेटिव्स के थ्योरम्स हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला ये थ्योरम है डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, जिसको हमने बाय डेफिनेशन प्रूव भी किया था, हमने फाइंड भी किया था। याद है ना, हमने फाइंड किया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, और बाय डेफिनेशन जब हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था तो क्या आंसर आया था, जीरो। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, और ये क्या है, ये बेटा इक्वल है एन एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, इसको पावर रूल भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम पावर को लिखते हैं पहले, ठीक है, और पावर में से फिर एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, इस तरह हमने, आपको याद होगा कि हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड किया था, तो वो आया था 2x, यानी कि 2 पावर, ठीक है, पावर पहले और पावर में से एक का 2x तभी बनता है ना कि 2 पहले हम लिख लें और x की पावर 2 माइनस 1 करें, तो 2 माइनस 1 क्या होती है, 1, x की पावर 1, तो 2x या फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो सिमिलरली ये क्या है, पावर रूल। ठीक है, ये भी हम पहले फाइंड कर चुके हुए। ठीक है, तो व्हेन n इज एनी रैशनल नंबर, ये बात भी आपने याद रखनी है कि n क्या है, एक रैशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड थ्योरम है। उसके बाद नंबर 3, डी डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स। अब किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स और साथ में सी एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट को हम पहले लिख लेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव हम ले लेंगे एफ ऑफ एक्स का। ये आप गौर करेंगे तो ये लिमिट के थ्योरम्स में से मिलते जुलते हैं, जो आपने पहले चैप्टर में पहले आप लोग कर चुके हुए। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। तो क्या क्या हुआ, कांस्टेंट आपका आ गया बाहर और फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपको पता है कि डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स को आप किससे डिनोट करते हो, एफ प्राइम एक्स एक्स के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास है सी एफ ऑफ एक्स, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, सी इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ए सम और ए डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब आपके पास फंक्शन है कोई, वो उनका सम है या डिफरेंस है। ठीक है, वो जहाँ तो जमा हो रहे हैं या फिर माइनस हो रहे हैं, तो उनका आपने डेरिवेटिव किस तरह से लेना है, तो वो देखते हैं कैसे। अब आपके पास देखें, दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इनका बाहर है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन क्या है, जमा हो रहे हैं। ठीक है, सम है उनका और आप उनका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो किस तरह से डेरिवेटिव लेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, फिर साथ में प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, अगर दो फंक्शन का सम है तो दोनों के डेरिवेटिव का सम आप वो आ जाएगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग आप डेरिवेटिव लेंगे और उनको आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखें, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव को आप एफ प्राइम से डिनोट कर लें और जी ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को आप जी प्राइम से डिनोट कर लें। ठीक है, तो अगर आपके पास दो फंक्शन का सम है तो वो क्या होगा, उनके डेरिवेटिव का सम बन जाएगा। सिमिलरली यही मामला है आपके पास डिफरेंस के लिए। ठीक है, अगर दो फंक्शंस का डिफरेंस है तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, बस माइनस आ जाएगा। कोई मतलब अजीब बात नहीं यहाँ पे आने वाली। ठीक है, यहाँ पे दरमियान में क्या है, माइनस, तो यहाँ पे भी दरमियान में माइनस आ जाएगा, बस इतना सारा फर्क आएगा। ठीक है, ये क्या है, सम और डिफरेंस। ठीक है, दो फंक्शन का सम हो या डिफरेंस हो तो आपने उनका किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड करना है वो आपके सामने है। ठीक है,
और उसके बाद है जी प्रोडक्ट रूल, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है। दो फंक्शंस का आपके पास प्रोडक्ट हो तो आपने उसका किस तरह से डेरिवेटिव लेना है, इसको आप प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट रूल हमें कुछ यूँ कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हो रहे हैं मल्टीप्लाई, एफ ऑफ एक्स और जी, ठीक है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसको किस तरह से लिखना है, पहले एक फंक्शन ऐसे लिख देना है, पहला फंक्शन वैसे ही, ठीक है, पहला फंक्शन और फिर दूसरे का डेरिवेटिव, दो फंक्शन है, ठीक है, पहला ऐसे ही आ गया और साथ में आ गया दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस और आ गया दूसरा फंक्शन, ठीक है, जो सेकंड नंबर पे जी एफ एक्स, और फिर आएगा पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। आसान है, सिंपल। आपने क्या करना है, पहले एक फंक्शन को ऐसे लिख देना है, ठीक है, और दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे को ऐसे लिख के पहले का डेरिवेटिव, मतलब दोनों का बारी बारी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, और दूसरे फंक्शन को साथ में ऐसे सिंपल लिखते जाना है आपने, ठीक है। तो इसके बाद हम बात अगर करें तो चले, हाँ, बल्कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि आपके पास ये देखें दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स होल प्राइम, यानी कि इसका सारे का डेरिवेटिव किस तरह से होगा, ये देखें एफ ऑफ एक्स पहले वैसे ही आ गया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स पहले वैसे ही आ गया, ठीक है, और साथ में जी एफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, और बाद में क्या है, जी एफ एक्स ऐसे ही आ गया और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ ए क्वोशंट, या इसको आप क्वोशंट रूल भी कहते हो, ठीक है। रूल क्या है आपके सामने, चलो जी देखते हैं इसको भी। इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स, ठीक है, ये एट एक्स है यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंशिएबल एट एक्स, ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी, ठीक है, जी कहीं पे भी जीरो नहीं होना चाहिए एक्स की डोमेन पे, ठीक है, जी की डोमेन में, ठीक है। देन एफ ओवर जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स, ठीक है, तो एफ ओवर जी क्या होगा, डिफरेंशिएबल, ठीक है, एफ जी एफ एक्स जो सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर में आ रहा है जी, ठीक है, तो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखें इसको आपने किस तरह से ओपन करना है, किस तरह से लिखना है, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ओवर जी एफ एक्स, ठीक है, दो फंक्शन आपके पास डिवाइड हो रहे हो और उनका हो डेरिवेटिव, तो आपने इसको किस तरह से लिखना है, सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्शन ही बटे बटे ही आपने लिखना है, ठीक है, और सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअली वही प्रोडक्ट वाला ही मामला है, लेकिन यहाँ पे दरमियान में माइनस, और इसलिए आपने तरतीब का ख्याल रखना है कि कौन सा फंक्शन आपने पहले लिखना है और कौन सा फंक्शन बाद में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले नीचे वाला फंक्शन डिनोमिनेटर, ठीक है, जी एफ एक्स, और फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है, और फिर माइनस, और फिर न्यूमिनेटर, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आप इसको वर्डिंग में बोलना चाहें तो आप इसको किस तरह से बोलेंगे, आप जरा देखिएगा, आपने इसको इस तरह से बोलना है, डिनोमिनेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऑल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सारे को डिवाइड करना है, ऑल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर्ड, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास कि डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर आप इसको डी डी एक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, तो वो क्या आएगा, सिंपल सी बात, वही वैसे का वैसे ही है, सिर्फ जहाँ पे क्या है जी प्राइम प्राइम है वहाँ पे सिर्फ साथ में डी डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। डी डी एक्स को आप किस तरह से लिख सकते हो, एफ प्राइम, ठीक है, प्राइम की शक्ल में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक थ्योरम्स है जो हम एग्जांपल्स में यूज करने वाले हैं कि आपने किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इन्हीं की मदद से आपके जो क्वेश्चन है आगे वो सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। आसान से रूल्स हैं, आसान से थ्योरम्स हैं, तो हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, तो
फिर इस पे बात करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट एक्स क्यूब माइनस 2x रेज टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहता है कि इसको आप डिफरेंशिएट करें इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, सबसे पहले आपने कोई ना कोई नाम रख लेना, ठीक है। फर्ज करें आपने इसका नाम रख लिया वाई, वाई इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 2x रेज टू पावर माइनस 3/2 प्लस 3, ठीक है। आप इसका नाम एफ ऑफ एक्स भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन चले वाई रख लें या एफ ऑफ एक्स रख लें, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना। चलें जी, अब आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप सिंपल दोनों तरफ डी डी एक्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने डी डी एक्स लिख दिया और राइट हैंड साइड पे भी डी डी एक्स लिख दिया, ठीक है। तो अब आप इसको कर लें सिंप्लीफाई। अब ये देखें, गौर करें, यहाँ पे आपके पास सम रूल लग रहा है, ठीक है। मतलब कि गौर करें ना, यहाँ पे 3 फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, 3 फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक आपको नजर आ रहा है एक्स की पावर -3, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस आपके पास है 2x रेज़ टू द पावर -3/2, फिर प्लस और फिर 3, ठीक है। तो ये आपको सम नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सम को अलग-अलग लिख लें, ठीक है। सम को जब आप अलग-अलग लिखेंगे तो देखिए ये क्या होगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है ना, जिस तरह से हमारे पास जब थ्योरम पढ़ा सम का थ्योरम, तो क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव आपने किस तरह से लिया था, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे 3 है तो सिंपल सी बात, हम 3 दफा डेरिवेटिव 3 के साथ डी डी एक्स लिख लेंगे, ठीक है। तो देखें क्या आता है, पहले के साथ डी डी एक्स लिखा तो आ गया डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर -3, फिर सेकंड वाले फंक्शन के साथ डी डी एक्स लिख दिया, ठीक है, फिर थर्ड वाले फंक्शन के साथ डी डी एक्स लिख दिया। अब आप इनको करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई देखें यहाँ पे क्या कौन सा रूल यूज हो रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या रूल यूज होगा, पावर रूल, ठीक है, यानी कि पावर पहले, पावर में से एक माइनस, ठीक है। और यहाँ पे जरा दो काम होंगे, यहाँ पे सी एफ ऑफ एक्स भी यूज होगा कि कांस्टेंट पहले बाहर लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या रूल यूज होगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। तो चले इसको करते हैं सिंप्लीफाई, जरा देखिए, वाई ओवर डी एक्स, ये जब डी डी एक्स वाई है ना, तो ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है। तो पावर क्या है -3, पावर क्या है -3, तो पावर पहले आ गई, ठीक है। फिर क्या होगा, वेरिएबल एक्स और फिर उसकी पावर में से एक माइनस, तो पहले पावर थी -3, तो -3 में से एक माइनस करेंगे तो -3 -1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सारी ठीक हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट तो वैसे वैसे ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे एक स्टेप और कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी हम कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये कांस्टेंट पहले बाहर लिख लिया, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वो कैसे आना है, वो एक्चुअली साथ में यहाँ पे पावर भी आनी है, तो पावर वो आई थिंक मिस हो गई, तो इसको पावर को पहले लिख लेते हैं पहले तरह। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हम पावर रूल लगाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट तो बाहर वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। तो पहले हमने लिखी पावर, ठीक है, पावर हमने पहले लिखी -3/2, ठीक है। फिर पावर में से एक माइनस कर लेंगे, -3/2 -1, तो 3 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, तो 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, तो ये आ गया साथ में 0। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -3, तो ये x की पावर क्या बन जाएगी, -4, ठीक है, +2, तो ये -3/2 साथ में आ गया, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये पावर जब आप इसका एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये पावर बन जाएगी x की पावर -5/2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -3x रेज़ टू पावर -4, तो ये बन जाएगा -3, ठीक है, -3 और x की पावर -5/2। मजीद आप एक स्टेप करना चाहे तो -3 कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसको पावर्स को पॉजिटिव करके इसका एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है। तो जितनी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है आप सिंप्लीफिकेशन इसकी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी हमारे पास, ठीक है। ये थ्योरम से थ्योरम तो आपने एक नजर
और ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा करने के लिए, आप लोग कर लीजिएगा। तो अब तक ये थ्योरम्स और ये इस एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन है तो पूछें, तो फिर हम आगे चलते हैं।